हेलो। तो मैं सोच रहा था अबाउट अ कॉन्सेप्ट इचिनिन सांजेन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से इज़ लाइक अ फाउंडेशन फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपने इचिनिन कॉन्सेप्ट को ढंग से मास्टर कर लिया, if you able to understand this concept and start applying this concept in your day-to-day life, then I think you will be able to reap the benefits very quickly. जो चीज़ आपको प्रेयर्स आंसर होने में अगर लेट्स अज्यूम 1 year लग रहा है, बट अगर आप इचिनिन कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लोगे और उसको अप्लाई करोगे तो वो चीज़ आपकी इसेंशियली 1 महीने में, 2 महीने में, आई कैन नॉट पुट एनी टाइम लाइन, बट डेफिनेटली इट विल रियली स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर डे टू डे लाइफ। तो ये इचिनिन एग्जैक्टली है क्या? आई अंडरस्टैंड ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को बहुत परेशान भी करता है कि यार कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि वही पहले 10 वर्ड्स को समझो, फिर 10 फैक्टर्स ऑफ लाइफ को समझो, फिर उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ रेल्म समझो, इंडिविजुअल एंड देन रेल्म ऑफ लिविंग बीइंग एंड रेल्म ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर्म, परसेप्शन, कॉन्सेप्शन, वॉल्यूशन, कॉन्शियसनेस, कितना कुछ है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आई अंडरस्टैंड समटाइम्स इट बिकम्स ओवरवेलमिंग कि यार ये हो क्या रहा है, बट एट द कोर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज द डिटर्मिनेशन। द कोर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज कि नो मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप हार नहीं मान रहे हो। नो मैटर रियलिटी में आपकी क्या सिचुएशन है, मे बी यू आर फेसिंग सम हेल्थ चैलेंजेस, मे बी यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल चैलेंजेस, irrespective of your current situation where you are in, you are not letting that situation overwhelm you, or you are not losing hope even in that situation, because जितना ज़्यादा आप डिटर्मिनेशन के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, जितना डिटर्मिनेशन के साथ आप उस सिचुएशन को फेस करोगे, उतना ही इसेंशियली आपका इचिनिन स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना आपका इचिनिन स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा, उतनी ही जल्दी इन्वायरमेंट उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करेगा। अब आपका इचिनिन अगर इतना स्ट्रांग है, आपने 3000 रेल्म्स इन अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ इस तरीके से मैनिफेस्ट कर दिया कि दैट द थिंग्स कैन टर्न अराउंड इवन इन अ मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, I'm sure you all must have come across people who were struggling to do away with habits like smoking or drinking. So many a times you would have seen कि उन लोगों ने जो ये वाला पर्टिकुलर हैबिट है वो कैसे छोड़ा है। उन्होंने एकदम से छोड़ दिया। एट वन मोमेंट दे डिसाइडेड कि मुझे आज के बाद स्मोक करना ही नहीं है। एट वन मोमेंट मे बी वॉट एवर हैपन, मे बी उनके बच्चे ने आके बोला होगा, मे बी उनके फैमिली में किसी के साथ कुछ कुछ हुआ होगा, वॉट एवर द रीज़न, अल्टीमेटली दैट सिचुएशन अराइज जिसके अंदर उन्होंने 1 सेकेंड में डिसाइड कर लिया कि बॉस मैं आज के बाद नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा। दैट इज़ लाइक अ डिटर्मिनेशन विथ 3000 रेल्म्स इन अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ। इट्स लाइक 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ उन्होंने डिटर्मिनेशन ली है। एंड बिकॉज ऑफ दिस उनका वो उसी मोमेंट पे वो मैनिफेस्ट हो गया। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब नॉट 100% डिटर्मिनेशन के साथ, बट कहीं ना कहीं मन में एक चाह रहती है। वो चाह जो रहती है, जो चाहत रहती है, वो नो मैटर वॉट द सिचुएशन दे ऑलवेज परस्यू कि यार काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, यार मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दैट। अगर उनको वो सही में कहीं ना कहीं नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज, इफ दे कीप ऑन परस्यूइंग देयर ड्रीम्स, इफ दे कीप ऑन परस्यूइंग देयर पैशन, और दे कीप ऑन परस्यूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, यू विल सी कि वो हो सकता है इमीडिएटली मैनिफेस्ट नहीं होगी, बट हाँ वो सूनर और लेटर मैनिफेस्ट होती है। आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन द एजुकेशन फील्ड। तो आई वॉज कॉर्पोरेट बैंकर, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक बैंकिंग वाला जॉब कर रहा हूँ, बट डीप डाउन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटर। पहले एजुकेशन करता था, फिर प्रेशर आया पैसे कमाने का, और फिर MBA भी कर लिया तो अच्छी जॉब लग गई।
अच्छा सैलरी मिल गया तो भाई चलो भाई ठीक है, फिर हम बैंक की जॉब कर लेते हैं। बट यार वो मज़ा ही नहीं आ रहा था बैंक की जॉब करने में। बट मेरा डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं था कि यार मुझे अभी के अभी एजुकेशन में जाना है नो मैटर वॉट। तो उसके चलते हुआ क्या कि ओवरऑल मैं अल्टीमेटली एजुकेशन में तो आया, बट मुझे वो एजुकेशन फील्ड में आने में इट टुक मी ऑलमोस्ट 8 years। बट हाँ, आई केम अल्टीमेटली, इट गॉट मैनिफेस्टेड। ठीक है, मैनिफेस्ट हुआ, वो जिस स्पीड से मैं चाहता था उस स्पीड से मैनिफेस्ट नहीं हुआ, बट हाँ थिंग्स मैनिफेस्टेड। सिमिलरली आई वॉज फीलिंग कि यार मेरे को जिम जाना है, जिम जा नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, यू नो आई एम डूइंग कार्डियो एक्सरसाइज एंड ऑल, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है वो करने का, जिम करने का। बट दो आई वॉज नॉट डूइंग दैट थिंग, कहीं ना कहीं मेरे एचीविंग में था कि मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग। तो somehow you can say it, you know, mystic law and you can say कि you know universe conspired and finally एक ऐसा opportunity आ गया कि जहाँ मैं लॉन टेनिस खेलने जाता हूँ वहीं पर ही एक नया जिम का अपॉर्चुनिटी आया जहाँ पे मैं जस्ट आफ्टर टेनिस आई कैन स्पेंड 30-40 minutes without you know without disturbing my you know schedule. So it also got manifested. It took me almost 2 years to manifest that. Correct. The same thing happens with you know people. I'm sure ये आपके साथ भी हुआ होगा. Some things happens quickly, some things happen in you know in some time. Ultimately why is it so? It depends on your HNN. अगर आपने full determination के साथ when you start practicing Buddhism, when you apply in the 3 types of you know faith, practice and study on a regular basis, and कितना आपका determination है, कितनी आपकी strong practice है, उसके basis पर आपका रिजल्ट आएंगे ही आएंगे. सो दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू मी इचिनिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नो मैटर आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, बट आपको डीप इनसाइड यू शुड नेवर गिव अप. यू शुड ऑलवेज हैव अ डिटर्मिनेशन कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन आई विल ओवरकम इट. I will overcome it not just for myself but to show actual proof for my other members and to show report victory to sensei. No matter what your health situation is, but your life force, your life condition should always be high. It may you know it's people will say कि यार बोलना आसान है करना मुश्किल है, but you know this is the way you can only you know prove the victories. You have to walk the talk, right? And many members have done that. If you pick any of the experiment, कोई भी experiment आप उठा लो, कोई भी experience उठा लो, हर एक experience का bottom line यही है कि how people were in a situation but no matter what the situation was they never give up and ultimately the things started turning around. And turning around करने के लिए you need right good fortune, you need right courage, compassion and wisdom. and ये 4 चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये 4 चीज़ें हमें मिलती हैं when we chant. तो when we chant we get all these 4 things and जितना हमारी पावर होगी chanting के अंदर उतना अच्छा हमें ये चीज़ें मिलेंगी और उतना जल्दी ही हम इसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट? और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं. देयर इज़ अ वन कॉन्सेप्ट ऑफ 9 level of consciousness which is like superb concept. I don't know why ये